हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका टॉप बीबीए और बीएमएस कॉलेजेस के बारे में। तो जो स्टूडेंट्स आफ्टर 12th आपका बीबीए या फिर बीएमएस परसू करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो बेसिकली आज की वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो ये है कि अगर आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या एडमिशन प्रोसेस रहता है, फिर आपका जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो माय नेम इज़ हिमांशु शुक्ला। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस कॉलेज के बारे में हम लोग बात करने हैं वो है आपका शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, जिसे हम लोग SSCBS के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो कॉलेज है वो बेसिकली आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। ठीक है, और अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना एक खुद का एग्ज़ाम होता है, वो है आपका DUZET का एग्ज़ाम। इसमें आपको अपेयर होना पड़ता है और इसको क्वालिफाई करना पड़ता है। साथ साथ जब आपकी जो कट ऑफ लिस्ट बनती है उसमें आपके जो 12th के मार्क्स हैं उनको भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो दोनों को ही कंसीडर किया जाता है। DUZET के लिए जो वेटेज रहता है वो रहता है बेसिकली आपका 65%। तो यहाँ पे जो आप स्कोर करेंगे उसका 65% लिया जाएगा, और जो 12th के मार्क्स हैं उनका जो वेटेज है वो है आपका 35%। ठीक है, तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको SSCBS में एडमिशन लेना है। बात कर ले अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स की तो वो काफ़ी कम है, दैट इज़ ओनली 185। तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करना पड़ेगा अगर आपको SSCBS में एडमिशन लेना है। एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ जो है वो आपका BMS का कोर्स ऑफर करता है। ठीक है, तो जो लोग बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ करना चाहते हैं वो आपका शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले कॉलेज के बारे में। नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है आपका केशव महाविद्यालय। ये जो कॉलेज है वो भी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है और ये भी आपका BMS कोर्स ही ऑफर करता है। ठीक है, तो अगर आपको केशव महाविद्यालय में एडमिशन लेना है तो सेम प्रोसेस जो आपका SSCBS के लिए होता है वही आपका यहाँ पे अप्लाई होगा। दैट इज़ आपका DUZET के एग्जाम में आपको अपियर होना पड़ता है। ठीक है, साथ साथ आपके जो 12th के मार्क्स हैं उनको भी कंसिडर किया जाएगा। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो आपका SSCBS के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, दैट इज़ ओनली 45। ठीक है, तो यहाँ पे भी एडमिशन लेना काफ़ी टफ टास्क है, इसलिए आपको यहाँ पे भी अगर एडमिशन लेना है तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालने ही पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं अगले कॉलेज के। अगला जो कॉलेज है वो है आपका सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई। ठीक है, ये काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज है। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो उसके लिए इनका खुद का एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। ठीक है, उसमें आपको अपियर होना पड़ता है। साथ साथ ये भी जो है आपके 12th के मार्क्स को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो 12th के मार्क्स भी आपके अच्छे होने चाहिए। बात कर लें दोनों के वेटेज की, तो जो एंट्रेंस टेस्ट का वेटेज है वो बेसिकली रहता है आपका 60%, और जो 12th के मार्क्स हैं उसका जो वेटेज रहता है वो बेसिकली रहता है आपका 40%। और ये जो जेवियर्स कॉलेज है ये भी आपका BMS कोर्स ही ऑफर करता है। ठीक है, तो अगर आप BMS करना चाहते हैं जेवियर से तो आप इनका एंट्रेंस टेस्ट है उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। साथ में आपके जो 12th के मार्क्स हैं वो भी आपके अच्छे होने चाहिए। अब बात कर ले टोटल नंबर ऑफ सीट्स की तो वो भी बहुत कम है, दैट इज़ ओनली 60। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिशन लेना वन ऑफ द टफेस्ट टास्क है। अगर आपको इनके BMS कोर्स में एडमिशन लेना है तो एक्स्ट्रा एफर्ट के बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले कॉलेज के बारे में। अगला जो कॉलेज है वो है आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है आपकी बेंगलुरु में है। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है, बेसिकली आपका BBA का कोर्स ऑफर करते हैं। ठीक है, अगर इनके BBA के कोर्स में आपको एडमिशन लेना है तो इनका खुद का एक रिटन टेस्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो इसके बाद आपका एक स्किल असेसमेंट टेस्ट होता है, प्लस आपका एक माइक्रो प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, माइक्रो ये आपका लगभग 90 सेकंड का प्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। फिर एट द एंड आपके 10th और 12th के मार्क्स उनको भी कंसीडर किया जाता है। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। अगर आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, एक लंबा क्राइटेरिया है जिसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसको मीट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है। बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो काफ़ी हैं, दैट इज़ 480 प्लस। तो यहाँ पे एडमिशन लेना आसान हो सकता है अदर के कंपैरिजन में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका अगले कॉलेज के बारे में। अगला जो कॉलेज है लिस्ट में वो है आपका माउंट कार्मेल कॉलेज बेंगलुरु। ठीक है, ये भी आपका बेंगलुरु में है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो कॉलेज है टोटली गर्ल्स कॉलेज है, तो बॉयज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर ले यहाँ पे, तो ये जो कॉलेज है वो बेसिकली आपका BBA का कोर्स ऑफर करता है। ठीक है, ये BBA का कोर्स ही ऑफर करता है। और अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इनका खुद का अपना एक एग्ज़ाम होता है MC मैट का।
ठीक है, उसमें आपको अपीयर होना पड़ता है। उसके बाद आपका एक ग्रुप डिस्कशन होता है, साथ में एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो ये आपका प्रोसेस रहता है अगर आपको माउंट कार्मेल कॉलेज में एडमिशन लेना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो वो इनकी साइट पे भी अवेलेबल नहीं है, एक बार आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, शायद आपको मिल जाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले कॉलेज के बारे में। अगला जो कॉलेज है वो है आपका नारसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ मुंबई। ठीक है, ये जो है आपका ये कॉलेज बेसिकली आपका बीबीए कोर्स ऑफर करता है। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो इनका खुद का एक एग्ज़ाम होता है, दैट इज़ NPAT। ठीक है, प्रोग्राम आफ्टर 12। ठीक है, इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो इनका ये एग्ज़ाम है, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। बात कर ले टोटल नंबर ऑफ सीट्स की तो वो काफ़ी अच्छी है, दैट इज़ 600 अराउंड। तो यहाँ पे एडमिशन लेना अदर कंपैरिजन में काफ़ी आसान है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप बीबीए कोर्स में जाना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले कॉलेज के बारे में। अगला जो कॉलेज है वो है आपका मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। ठीक है, ये जो कॉलेज है आपका चेन्नई में लोकेटेड है। इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए सिर्फ आपके जो 12th के मार्क्स हैं उन्हें ही कंसीडर किया जाता है। तो अगर आपके अच्छे परसेंटेज हैं 12th में तो आप इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं बीबीए कोर्स के लिए। और टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो वो है आपका 140। तो सीट्स काफ़ी कम है, इसलिए इसका मतलब है कि आपके 12th में आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स होने चाहिए, तभी आप मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले कॉलेज की। अगला जो कॉलेज है वो है आपका सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज़ एंड रिसर्च पुणे। ठीक है, ये जो कॉलेज आपका पुणे में लोकेटेड है और ये भी आपका बीबीए का ही कोर्स ऑफर करता है। यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए इनका खुद का एक एग्ज़ाम होता है, दैट इज़ सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट का एंट्रेंस टेस्ट होता है। ठीक है, उसमें आपको अपीयर होना पड़ेगा। जब आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होता है, साथ में एक रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, इसका अपना एक वेटेज है और इसका अपना वेटेज है। ठीक है, तो जो सेट का वेटेज है वो बेसिकली आपका 50% है और इसका जो वेटेज है वो भी आपका 50% है। तो उसके बाद ही आपकी जो फाइनल कट ऑफ लिस्ट है उसमें आपका नाम आ सकता है अगर आप इन दोनों में क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, दोनों का जो कंपोजिट स्कोर बनेगा उसके बेसिस पे ही आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है। बात कर ले टोटल नंबर ऑफ सीट्स की तो वो यहाँ पे है 240। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको सिम्बोसिस में एडमिशन लेना है। अब बात कर लेते हैं अगले कॉलेज के बारे में। अगला जो कॉलेज है वो है आपका लोयोला कॉलेज चेन्नई। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो सिर्फ आपके जो 12th के मार्क्स हैं उन्हें ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, उसके बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलना है। तो 12th में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं, ठीक है, अच्छे परसेंटेज लेके आते हैं तो आपको यहाँ पे एडमिशन लेना आसान होगा। ठीक है, ये भी आपका बीबीए का ही कोर्स ऑफर करता है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करूँ तो वो आपका साइट पे और या फिर नेट पे कहीं भी मुझे मिला नहीं, तो आप एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले कॉलेज की। अगला जो कॉलेज है वो है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ बनस्थली यूनिवर्सिटी। इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये भी आपका टोटली गर्ल्स कॉलेज है, तो बॉयज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको बेसिकली जो 12th के मार्क्स हैं उन्हें ही कंसीडर किया जाएगा। तो 12th में अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप यहाँ पे बीबीए कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले कॉलेज की। अगला जो कॉलेज है वो है आपका सेंट जोसेफ कॉलेज बेंगलुरु। ठीक है, ये जो कॉलेज है वो बेसिकली आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के साथ ही इसका कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो दोनों में ही अगर आपको किसी में भी एडमिशन मिल जाता है तो आपके लिए अच्छा है। तो ये आपका बीबीए का कोर्स ऑफर करता है। अगर आपको सेंट जोसेफ में एडमिशन लेना है तो उसके लिए बेसिकली इनका खुद का एक एग्ज़ाम होता है SMAT। उसमें आपको अपीयर होना पड़ेगा और उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद एक ग्रुप डिस्कशन होता है। ठीक है, साथ में आपका एक माइक्रो प्रेजेंटेशन होता है। सेम प्रोसेस है जैसा आपका क्राइस्ट के लिए रहता है, वही यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, उसके बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस जब आप कंप्लीट करते हैं उसके बाद ही आपको सेंट जोसेफ में एडमिशन मिल पाता है। ठीक है, तो यहाँ भी जो आपका एडमिशन का प्रोसेस है थोड़ा लेंदी है। ठीक है, तो सेंट जोसेफ और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी दोनों में से जो आपको बेटर लगे आप वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस रहता है। बात करें टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स की तो इसमें भी आपका जो नंबर ऑफ़ सीट्स है वो आपका साइट पे या नेट पे अवेलेबल नहीं है। तो आप खुद से एक बार देखिए, क्या कोई नया नोटिफिकेशन जब आता है तो शायद वो उसमें उसको मेंशन करे। ठीक है, बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी स्पेसिफिक कॉलेज के बारे में या कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी ईमेल आईडी जो है ये आपका universalprep.official@gmail.com इस पर मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी टिल देन थैंक यू।